कहते हैं कुछ कर गुजरने की इच्छा हो, कुछ हासिल करने का सपना हो तो चुनौती चाहे कितनी भी मुश्किल हो, उसे पार कर अपने लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। आज हम आपको कुछ ऐसे ही बच्चों के बारे में बताने जा रहे हैं जो शारीरिक और मानसिक रूप से 100% विकसित तो नहीं है, लेकिन फिर भी अपनी कमजोरी से पार पाते हुए वह अपने सपनों को पूरा कर रहे हैं। वहीं इन बच्चों के सपनों की उड़ान भरने में सबसे ज्यादा योगदान कोई दे रहा है तो वो है सामाजिक संस्था सेवा इन एक्शन और सुजाया फाउंडेशन। दरअसल नवी मुंबई इलाके में स्थित कॉर्पोरेट कंपनी एनटीआई माइंड ट्री के ऑडिटोरियम हॉल में सुजाया फाउंडेशन और सेवा इन एक्शन के साझा प्रयास से फिजिकली चैलेंज्ड बच्चों के लिए क्विज कंपटीशन का आयोजन किया गया था, जहां मुंबई और नवी मुंबई की विभिन्न स्कूलों के बच्चों ने हिस्सा लिया। भले ही बच्चे मानसिक और शारीरिक रूप से विकसित ना हो, लेकिन उन्होंने क्विज कंपटीशन में मुश्किल सवालों के जवाब मिनटों में देकर यह साबित कर दिया है कि वो किसी से कम नहीं है। वहीं विजेता छात्रों को कैश प्राइज और सर्टिफिकेट देकर पुरस्कृत किया गया। मैं रूमा बैनर्जी हूँ, वाइस चेयरपर्सन सेवा इन एक्शन। सेवा इन एक्शन संस्था और एलटीआई माइंड ट्री, इनके साथ हम लोग ये एक प्रश्न मंच कार्यक्रम जिसको कि हम क्विजेबल कहते हैं, इसका हम लोग ने ऑर्गेनाइज़ किया है। ये कार्यक्रम मुख्य रूप से हमारे दिव्यांग बच्चों के लिए है, जो दृष्टिहीन हैं, जो श्रवणहीन हैं, जो मतलब बुद्धि क्षमताएँ थोड़ी कम हैं, और उसके साथ साथ सेरेब्रल पाल्सी और ऑटिज़म बच्चे। ये क्विजेबल का एक मुख्य उद्देश्य हमारा ये है कि ऐसे बच्चों को हम एक नॉलेज प्लेटफॉर्म दें जहाँ पर कि वो आकर अपने एबिलिटीज़ को और अपना जो उनकी जो बौद्धिक क्षमताएं हैं उसको शेयर करें, और एक समाज में जो एक नकारात्मक धारणा है कि ये बच्चे ये कर नहीं सकते, इस तरीके का कार्यक्रम उसको हम दूर कर रहे हैं। और इसका इम्पैक्ट बहुत ही बड़ा हुआ है। हम लोग ये कार्यक्रम 10 स्टेट्स में कर रहे हैं, और मुंबई एक स्टेट है या महाराष्ट्र एक स्टेट है जहाँ पर कि हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। यहाँ पर करीब 400 बच्चों ने इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट किया है। उसमें से हम लोगों ने करीब 150 बच्चों को सिलेक्ट किया है कि जो आज इस एलटीआई माइंड ट्री के भव्य ऑडिटोरियम में आए हुए हैं फाइनल्स करने के लिए। और फाइनल्स का मतलब कि ये बच्चे जो हम उनको सिलेक्ट कर रहे हैं 12 टीम्स, ये स्टेज में जाकर उनका क्वेश्चन आंसर्स मतलब क्विज का कार्यक्रम होता है। और ये जो बच्चे जीतेंगे वो उनको हम प्राइजेस दे रहे हैं। जो विनर है उसको 10,000 रुपये मिल रहा है, जो रनर्स अप है उसको 6,000 मिल रहा है, और जो दृष्टिहीन और श्रवणहीन बच्चे हैं वो जो जीतेंगे यहाँ से मुंबई से, हम लोग एक नेशनल फाइनल्स कर रहे हैं। तो हम लोग सेवा इन एक्शन एक बैंगलोर बेस्ड संस्था है, तो हम लोग इनको सबको बैंगलोर बुलाएंगे। 10 राज्यों में से जो विन करके आएंगे या जो विनर्स रहेंगे उनके लिए हम बैंगलोर में कार्यक्रम करेंगे। ये कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यही है कि हम एक बदलाव लाना चाहते हैं समाज में, और हम एक मौका देना चाहते हैं ऐसे बच्चों को कि जो कि और दूसरे मतलब क्रिएटिव वेज में सीख सके, क्रिएटिव वेज में पढ़ाई कर सके। और टीचर्स को इससे बहुत लाभ हो रहा है कि उनको पता चल रहा है कि कैसे बच्चों को हम अलग अलग तरीके से सिखा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। और बच्चों हम लोग जो सोचते हैं कि बच्चों से नहीं बनेगा, ये सब धारणाएं इधर दूर हो रही, क्योंकि वो इतने अच्छे से प्रश्न का जवाब दे पा रहे हैं, स्टेज में जा रहे हैं, माइक उठाकर बोल रहे हैं। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये बच्चों को इस क्विज के माध्यम से हो रहा है, और इसी के माध्यम से हम लोग चाहते हैं कि ये बच्चे आगे बढ़े, शिक्षा में हो, समाज में मिलजुल के, और एक समाज को एक तरीके के इंक्लूसिव सोसाइटी हम बना सके। यही उद्देश्य हमारा। ये हमारा 9वां साल है जो हम क्विज़ प्रोग्राम कर रहे हैं। शुरू में तो डेफिनेटली इतना सरल नहीं था, क्योंकि टीचर्स को और स्कूल्स को ऐसे कार्यक्रम में बुलाना ही बहुत बड़ा हमारे लिए एक चैलेंज बन गया था। क्योंकि टीचर्स सोचते थे अरे ये बच्चे ये कार्यक्रम में कैसे आएंगे, मतलब आएंगे भी तो क्या कर पाएंगे, क्या प्रश्न का जवाब दे पाएंगे। तो इतना सरल नहीं था। सिर्फ हम पहले तो 100 स्कूल में ही किया था बैंगलोर में, पर हमने धीरे धीरे उनको मतलब जब उन लोग ने देखा, जब वो आए कार्यक्रम में और देखा किस तरीके से बच्चे जवाब दे रहे हैं, किस तरीके बच्चों को पता है, तो इससे धीरे धीरे चेंजेस हुए।
और दूसरी बात है कि हमें सबसे बड़ी दिक्कत ये भी आती थी कि जहाँ पे हम ये कार्यक्रम करते हैं वहाँ पे कि रैंप होना, ये जो व्हीलचेयर वाले बच्चे हैं उनको ले जाना, उनके लिए रैंप बनाना, सीढ़ियाँ बनाना, एक्सेसिबिलिटी, जगह ढूंढना एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है हमारे लिए ये कार्यक्रम के लिए, क्योंकि जब तक ना एक्सेसिबल जगह होगा जहाँ पे सुगम में जो किसको कहते हैं वातावरण नहीं होने से दिक्कत होती है, तो ये भी सब हमें दिक्कतें आई है। पर दिक्कतों से ज़्यादा जो इंथुजियाज़म, जो जिस तरीके का जोश और जिस तरीके का इंटरेस्ट बच्चों में देखा, स्कूल्स में देखा, वो उससे ये सब जो बाकी सब जो चीज़ें हैं वो कुछ भी नहीं है इसके लिए। तो बहुत ही हमारे लिए क्या कहते हैं पॉजिटिव वे में इसका हमारा बहुत वो हुआ है डिपेंड। अभी तक का जो आंकड़े हैं करीब 5,000 से ज़्यादा बच्चे अलग अलग राज्यों में से मिला के इस कार्यक्रम में जुड़े हैं। और उसके साथ साथ ये है कि हमने एक quizable.com करके हमारा एक वेबसाइट है जिसको हम बहुत पब्लिसाइज़ कर रहे हैं। तो वो साइट में जाकर भी, जैसे अभी जो बच्चे लोग ने इनरोल किया वो साइट के माध्यम से ही इनरोल किया, पर हाँ हम लोगों ने स्कूल में इसका क्या कहते हैं प्रचार किया है, और स्कूलों के माध्यम से वेबसाइट में जाकर ये बच्चे इनरोल करके इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और हम लोग मीडिया फॉर्म्स में, अलग सोशल मीडिया में, अलग अलग मीडिया से हम लोग इसका प्रचार करते हैं। और हमारा कार्यक्रम ज़्यादातर जुलाई अगस्त से शुरू होता है और दिसंबर जनवरी तक हम अलग अलग राज्यों में करके उसका मतलब अंतिम क्या कहते हैं लेवल दिसंबर या जनवरी तक हम लोग एंड करते हैं। उन पेरेंट्स को जिनके पास इस तरह फिजिकली चैलेंज बच्चे हैं उनके लिए क्या संदेश है आपकी तरफ से? हाँ, बहुत मुख्य बात है कि जो पोषक हैं और पेरेंट्स हैं उनको मतलब ये इस तरह के कि जो मौके और अवकाश आएंगे उनको इसमें आगे बढ़ना है और उनको बच्चों को लाना है। ये ना सोचे कि बच्चों से नहीं बनेगा, ये सबसे वो ये धारणा बदला करना पड़ेगा पेरेंट्स, क्योंकि पेरेंट्स भी ये सोचते हैं कि अरे क्या करेंगे ले जाकर, बच्चे से बन पाएगा नहीं बन पाएगा। तो ये सब धारणाएं हमें बदलना है मुख्य रूप से पेरेंट्स को, क्योंकि आप जब तक ना बच्चे को अवकाश दोगे, जब तक ना अपॉर्चुनिटी दोगे, आपको पता नहीं चलेगा। ये हम भी सीख रहे हैं, हमको भी नहीं पता था कि इस तरह के क्विज़ प्रोग्राम में ये बच्चे पार्टिसिपेट, पर जब हम लोग कर रहे हैं अभी पिछले 9 सालों से, तो कितना कुछ इसका हमें इम्पैक्ट हो रहा है, इफ़ेक्ट हो रहा है। बच्चे लोग इस तरीके के कार्यक्रम का ले जाकर मतलब सब्जेक्ट गवर्नमेंट के साथ भी बोल रहे हैं कि हमें साइंस सब्जेक्ट पढ़ाने का मौका दो, तो इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है इस कार्यक्रम का। मैं ये कहूँगी कि अभी समझो 2019 में 100 बच्चों, बम्बई से 100 बच्चों से लेके आज 400 बच्चों पूरा महाराष्ट्र पूरा स्टेट से, वो खुद बताता है कि ये प्रोग्राम का इफ़ेक्ट क्या हुआ है। हम लोग बोलते हैं कि उनमें एबिलिटी कम है, लेकिन इस प्रोग्राम से ज़रिए अगर आप देखेंगे तो डिस्कवरिंग एबिलिटीज़, उनकी कितनी एबिलिटीज़ है वो हम देख सकते हैं। सो बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप है ये प्रोग्राम। अभी सेवा इन एक्शन अभी तो ऑलमोस्ट बहुत सारे स्टेट्स में आ गए हैं। अभी होपफुली उसको हम लोग इंटरनेशनल लेवल पे भी ले सकते हैं। दिव्यांग बच्चों को समाज में उत्कृष्ट स्थान दिलाने, उनके विकास और बेहतर शिक्षा मुहैया कराने के मकसद से सुजाया फाउंडेशन और सेवा इन एक्शन संस्था अपने सहयोगियों के साथ मिलकर लगातार प्रयास कर रही है और इस तरह के कार्यक्रम न सिर्फ मुंबई और महाराष्ट्र में बल्कि देश के अलग अलग राज्यों में आयोजित किए जा रहे हैं। यूपी, महाराष्ट्र और कर्नाटक समेत लगभग 10 राज्यों में क्विज कंपटीशन का आयोजन किया जा चुका है और आने वाले समय में इसे और भी विस्तार किया जाएगा। इसके अलावा संस्था के सदस्यों ने उन सभी लोगों का आभार जताया है जिन्होंने इस शानदार प्रोग्राम को सफल बनाने में अपना योगदान दिया है। संस्था के सदस्यों और शामिल हुए अतिथियों ने फिजिकली चैलेंज बच्चों के माता पिता से भी अपील की है कि वह अपने बच्चों की शिक्षा, मानसिक और शारीरिक विकास के लिए हर संभव प्रयास करें। कैमरामैन FS पटेल के साथ शुभम मिश्रा, इन 24 न्यूज़, नवी मुंबई।